हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सेकंड लेक्चर बच्चों पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन, रेंज और ग्राफ को स्टडी किया था और बहुत डिटेल से डिस्कस किया था और बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज बच्चों सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फर्दर जो और प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो सब बच्चे तैयार हो जाइए। ओके, मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक। तो सेकंड लेक्चर है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसमें हम लोग आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की उनको पढ़ने जा रहे हैं। एक बार जल्दी से मैं रिकैप करा देता हूं और जो इन्वर्स फंक्शंस के डोमेन, रेंज वगैरह थे वो एक बार जल्दी से आपको समझा देता हूं। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। इसका डोमेन और रेंज हम लोगों ने पढ़ा था। डोमेन -1 to 1 होता है और इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से लेके π/2 तक होती है ना। ग्राफ भी हमने साथ में स्टडी किया था, तो जो बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो एक बार जरूर देख लें। ओके, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने किए थे डोमेन, रेंज वगैरह पे और ग्राफ से रिलेटेड। नेक्स्ट कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन सेम है, -1 to 1 है और जो रेंज होता है वो 0 to π है। इस चैप्टर पे कमांड करने के लिए ये डोमेन, रेंज आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्राफ भी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर और इसकी रेंज होती है -π/2 to π/2। ये डोमेन रेंज हो गया tan इनवर्स एक्स का। नेक्स्ट इज cot इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का बच्चों डोमेन भी ऑल रियल नंबर होता है और रेंज इसकी होती है 0 to π। डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ होता है, हमने प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल से बच्चों ये डिस्कस किया था। सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है mod x > 1, यानी सेक इनवर्स एक्स में जो बच्चों x है, जो इसका इनपुट है, ये -1 और 1 के आउटसाइड रहता है, 1 से इंफिनिटी और -∞ से -1। जबकि इसका रेंज है 0 to π एक्सक्लूडिंग π/2। ये इसका रेंज होगा 0 to π एक्सक्लूडिंग π/2। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन भी सेम है, mod x > 1 है और रेंज इसका होगा, रेंज इसका है -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग 0। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज हैं। ओके, अब मैं आगे की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करता हूं। इसके आगे जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो मैं ले रहा हूं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टीज मैं ले रहा हूं कि साइन इनवर्स -x और साइन इनवर्स x में किस टाइप के रिलेशन होंगे, ऐसी कॉस इनवर्स वगैरह में। ओके, तो साइन इनवर्स -x ये इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स x के, प्रोवाइडेड x मस्ट लाइंग -1 to 1। तो डोमेन का तो खास हमें ध्यान रखना ही है। साइन इनवर्स -x इक्वल होगा माइनस साइन इनवर्स x के, प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो पहले एक बार ना सारी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ये इस टाइप की सारी प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं, फिर इनका प्रूफ भी आपको समझाऊंगा। इनका प्रूफ आप लोगों को याद होगा तो क्वेश्चंस करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। ओके, तो साइन इनवर्स x हो गया। नेक्स्ट इसके बाद लेंगे हम लोग बच्चों tan इनवर्स। tan इनवर्स -x इक्वल होगा माइनस tan इनवर्स x के, x कैन बी एनी रियल नंबर। और थर्ड हमारे पास है cosec इनवर्स। cosec इनवर्स -x, दिस इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x, प्रोवाइडेड mod x > 1। मतलब x 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर -1 से छोटा होना चाहिए, -1 से 1 में नहीं होना चाहिए x। तो cosec इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x। ओके, तो ये तीन प्रॉपर्टी ना तीनों एक जैसी हैं बच्चों। इनमें आप देख सकते हो कि माइनस साइन डायरेक्टली बाहर आ गया, जबकि नेक्स्ट 3 में जो लिखने वाला हूं उसमें ऐसा नहीं होगा।
उसमें देखिए क्या होगा, फोर्थ प्रॉपर्टी देखिएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। तो आप देख रहे हैं यहां पर थोड़ा सा चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। इसका रीजन मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है ना, कि ये जो प्रूफ आया है ये कैसे आया है। ये ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बच्चों कुछ भी आइडेंटिटीज लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका प्रूफ अभी डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों फर्स्ट थ्री एक जैसी हैं, जबकि जो नेक्स्ट थ्री हैं बच्चों वो एक जैसी हैं। कॉस इनवर्स हो गया, इसके साथ हो गया बच्चों कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का भी यही सेम बिहेवियर है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। और सेम बच्चों सेक इनवर्स का भी यही बिहेवियर है, तो सेक इनवर्स को भी यहीं लिख देते हैं। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, प्रोवाइडेड मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, -1 से 1 के आउटसाइड एक्स रहना चाहिए। तो ये फर्स्ट तीन आइडेंटिटी एक जैसी हैं और लास्ट की जो थ्री आइडेंटिटीज हैं वो सिमिलर टाइप की हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको इनका प्रूफ समझाता हूं, ठीक है ना, कि माइनस साइन डायरेक्टली बाहर आ रहा है उसका क्या रीजन है, और पाई माइनस समथिंग बन रहा है उसका क्या रीजन है बच्चों। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर हम प्रूफ की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट वाला एक प्रूफ ले लेता हूं, साइन इनवर्स वाला, ठीक है। साइन इनवर्स का प्रूफ समझते हैं। तो फर्स्ट ले लेते हैं बच्चों, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के होता है। तो इस सिचुएशन को समझिएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स को अगर मैं थीटा कंसीडर कर लूं, राइट, साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैंने थीटा कंसीडर कर लिया, और थीटा की यहां पे रेंज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा खेल बच्चों रेंज का ही है, जिसकी वजह से ये पाई वगैरह का चेंजेस आ रहा था। तो साइन इनवर्स एक्स अगर माइनस एक्स को मैंने थीटा लेट किया है तो थीटा का रेंज क्या होगा, -π/2 टू π/2। थीटा मस्ट लाइंग बिटवीन -π/2 टू π/2, क्योंकि साइन इनवर्स जो फंक्शन होता है उसकी रेंज होती है -π/2 टू π/2। तो थीटा उसी के इक्वल है, तो मैंने उसका रेंज लिख दिया। अब यहां से आप -x इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं। अगला स्टेप होगा x इक्वल टू माइनस साइन थीटा, राइट, माइनस साइन को उधर शिफ्ट कर दिया। अब मुझे इसको कॉस में हमें इसमें क्या लाना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस का साइन इनवर्स एक्स लेके आना है। अब आप एक चीज याद कीजिए बच्चों, टिग्नोमेट्री में माइनस साइन अगर आउटसाइड लिखा हुआ है तो आप इसको साइन माइनस थीटा भी तो लिख सकते हो ना। टिग्नोमेट्री में आप लोगों ने बच्चों ये पढ़ा है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो मैं इस माइनस साइन को अंदर ले जा सकता हूं और साइन माइनस थीटा लिख सकता हूं। अब इस स्टेप के बाद बच्चों वापस इस साइन को इस तरफ लेके आइए। जब आप ये साइन फंक्शन इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा बनेगा। ये जो दो स्टेप होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दो स्टेप ध्यान से सुनना। एक तो जब आप इनवर्स टिग्नोमेट्री से टिग्नोमेट्री में जा रहे होते हो, और दूसरा जब आप टिग्नोमेट्री से इनवर्स टिग्नोमेट्री में वापस आ रहे हो, क्योंकि इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, उनका डोमेन, उनका रेंज बच्चों रिस्ट्रिक्टेड है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे साइन इनवर्स एक्स माइनस थीटा के बराबर आया, तो राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखा हुआ है ये साइन इनवर्स की रेंज को जरूर बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो थीटा हमारे पास क्या था, -π/2 टू π/2 था। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी माइनस थीटा भी बच्चों -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है ना, लाई कर रहा है। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लिख सकते हैं। और फाइनली यहां से थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू वापस रख दीजिए, थीटा आपने क्या लेट किया था, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो ये बच्चों इसका प्रूफ आ गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स, प्रोवाइडेड एक्स मस्ट लाइंग बिटवीन -1 to 1। तो वो डोमेन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि x -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए।
तो ये इस पार्ट का प्रूफ है बच्चों, साइन इनवर्स वाले पार्ट का ये प्रूफ आ गया। अब जरा कॉस इनवर्स वाला प्रूफ और समझते हैं, ताकि आपको दोनों टाइप की अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, और ये चीज क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम आती है, बहुत ज्यादा काम आती है ये प्रूफ जो है बच्चों, ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स समझिएगा। तो सेकंड मैं ले रहा हूं बच्चों कॉस इनवर्स वाला प्रूफ। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को फिर से मैंने थीटा लेट कर लिया, इसको फिर से मैंने थीटा लेट कर लिया, और इस बार थीटा की रेंज क्या होगी, 0 से लेके पाई तक, क्योंकि कॉस इनवर्स की रेंज आप लोग जानते हैं सारे बच्चे, कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। तो इसीलिए ये थीटा 0 से पाई को बिलोंग कर रहा है। अब कॉस इनवर्स को उस स्टेप में इधर राइट साइड में लेके जाइए, तो माइनस एक्स इक्वल कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस कॉस थीटा आ गई। अब कॉस में तो वैसा नहीं होता है ना, जैसा साइन का बिहेवियर था, बस इस माइनस साइन को मैं डायरेक्टली अंदर नहीं ले जा सकता, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा तो होता नहीं है, करेक्ट। तो हमें इस माइनस को हटाना है, और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब हम इसको इनवर्स में लेके जाएंगे तो रेंज भी सेटिस्फाई हो। ओके, तो देखिए इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। ओके, अब इससे अगला स्टेप वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इस कॉस को मैं इधर लेके आ रहा हूं, अगर हम इस कॉस को इधर लेके आ रहे हैं तो इधर राइट साइड में क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा। आपको ये वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि पाई माइनस थीटा जो है वो 0 से पाई में एक्चुअली बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि कॉस इनवर्स के राइट साइड में जो भी लिखा हुआ है वो 0 से पाई को होना चाहिए, जो प्रिंसिपल रेंज है कॉस इनवर्स की। तो ये चेक करना पड़ेगा। देखो थीटा 0 से पाई में है, तो माइनस थीटा कितना हो गया, माइनस पाई से 0। पाई ऐड करो, पाई ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। आप देख रहे हो पाई माइनस थीटा वो भी बच्चों 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, 0 से पाई में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट था। हो सकता है आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो कि सर आपने इसको पाई प्लस थीटा क्यों नहीं लिखा। भाई इसको मैं कॉस पाई प्लस थीटा भी तो लिख सकता था ना, क्योंकि पाई प्लस थीटा भी कितना होगा, माइनस का कॉस थीटा होगा। लेकिन आप इमेजिन कीजिए बच्चों, देखिए यहां से खुद सोचिए आप, अगर आपने पाई प्लस थीटा लिखा होता तो क्या होता, यह स्टेटमेंट ही गलत हो जाता। पाई प्लस थीटा पाई से 2 पाई के बीच में लाई करता, जो कि कॉस इनवर्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं होता। कॉस इनवर्स की रेंज सिर्फ 0 से लेकर पाई तक ही होती है, तो इसलिए इसको हम पाई प्लस थीटा या किसी भी और तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते थे। ओके, तो बस यहां से देखिए आंसर आ गया। थीटा कैलकुलेट कीजिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा की वैल्यू रखिए, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास सेकंड वाले पार्ट का प्रूफ आ गया है ना। और ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि इस माइनस को हटाने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीके थे, लेकिन हमें यह देखना है कि कॉस इनवर्स के राइट में जो भी लिखा हो वो 0 से पाई के बीच में आ जाना चाहिए, है ना, या 0 से पाई एग्जैक्ट आ जाना चाहिए, तभी ये वैलिड है। टिग्नोमेट्री से इनवर्स टिग्नोमेट्री में जाना बच्चों तभी वैलिड है। तो फाइनली ये प्रूफ आ गए, है ना। तो अब आपको ना ये आइडेंटिटीज जो हैं, ठीक है, अब आपको ये 6 की 6 आइडेंटिटीज बच्चों अच्छे से याद होनी चाहिए। पहली 3 एक जैसी हैं, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, और लास्ट की 3 एक जैसी हैं, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। तो 2 कैटेगरी बना के इनको इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में शायद ही कोई ऐसा ईयर होगा जिसपे कि इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये पाई बाई 2 के इक्वल होता है प्रोवाइडेड एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के इक्वल होता है अगर x -1 से 1 में हो। तो बिल्कुल टिग्नोमेट्री टाइप की आपको फीलिंग आ रही होगी ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, तो उसी टाइप की बच्चों आइडेंटिटी है। तो पहले सारी आइडेंटिटी लिख देता हूं।
इसी कंटिन्यूशन में बच्चों tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी पाई बाई 2 के बराबर होता है. x कैन बी एनी रियल नंबर एंड sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x is also equal to pi by 2 provided mod x greater than equal to 1. तो ये तीन आइडेंटिटी हमारे पास हैं. साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2 होता है हमेशा, ठीक है ना. tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2 होगा और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x भी हमेशा पाई बाई 2 के इक्वल होगा. यानी आपको यह बात समझनी है बच्चों कि यहां पे लिखा हुआ नंबर और यहां पे जो भी लिखा हुआ है ना, जो भी नंबर लिखा है या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर ये दोनों सेम हैं तो 100% ये सम पाई बाई 2 के इक्वल आएगा. ठीक है ना. मतलब आप यहां पे x की जगह कोई भी -1 से 1 के बीच का नंबर रख लीजिए, है ना. अगर वो दोनों सेम है तो हमेशा सम पाई बाई 2 आएगा. सेम इन सभी में ये है. ये मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं बच्चों इस बात पे क्योंकि इस आइडिया पे आईआईटी में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं. अभी मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि साइन इनवर्स के आगे कुछ लिखा हुआ था एक्सप्रेशन प्लस कॉस इनवर्स के आगे कोई डिफरेंट टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ था और राइट साइड में पाई बाई 2 दिया हुआ था. तो वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब साइन इनवर्स का इनपुट और कॉस इनवर्स का इनपुट ये दोनों आपस में बराबर हो. तो दोनों को बराबर रखते ही वहां से सॉल्यूशन आ जाता था. ठीक है ना. चलिए अभी क्वेश्चंस की बात करेंगे. पहले मैं एक बार इसका प्रूफ बता देता हूं, है ना. कोई भी एक पार्ट लेते हैं, उसका प्रूफ कर लेते हैं. तो चलो फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूफ करते हैं. ये तीन आइडेंटिटी अब आपको याद रखनी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा. ओके चलो देखो इसका प्रूफ समझो. जैसे फर्स्ट वाला पार्ट ही प्रूफ कर लेते हैं. तीनों एक जैसे हैं, बिल्कुल तीनों सेम हैं. फर्स्ट वाले को ही प्रूफ कर लेते हैं कि लेट कर लिया साइन इनवर्स x को थीटा लेट कर लिया. अब देखो वैसे देखा जाए ना तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही आसान टॉपिक होता है, लेकिन अगर रेंज को इग्नोर कर रहे हैं तो वो फिर समझ लो कि गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. ठीक है ना. बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. तो इसलिए रेंज को थोड़ा सा बच्चों साथ नॉलेज में रखना जरूरी है जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. साइन इनवर्स x को थीटा माना, इसका मतलब थीटा मस्ट लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. ये बात हमें ध्यान रखनी है. ठीक है. यहां से x कैलकुलेट किया, x आ गया कितना, साइन थीटा आ गया. बच्चों साइन थीटा को हम लोग cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, राइट. साइन थीटा दिस कैन बी रिटन एज cos 90 माइनस थीटा. अब इस cos को वापस इधर लेके आइए, तो cos को वापस इधर लेके आएंगे तो cos इनवर्स x कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. वैसे तो अगर इग्नोर किया जाए तो प्रूफ आ गया, मतलब करते चले जाओ प्रूफ आ गया. लेकिन ना ये सब वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जब आप टिग्नोमेट्री से इनवर्स टिग्नोमेट्री में आए हो, cos इनवर्स x किसके बराबर लिखा हुआ है, पाई बाई 2 माइनस थीटा के बराबर लिखा हुआ है. तो ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों ये पाई बाई 2 माइनस थीटा पे cos इनवर्स को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है. इसे देख लेते हैं. चलो तो थीटा पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है तो माइनस थीटा भी सेम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को बिलोंग करेगा. और इसमें अगर पाई बाई 2 ऐड कर दूं, पाई बाई 2 ऐड करने पे ये 0 हो गया और ये पाई हो गया. कोई परेशानी नहीं है. cos इनवर्स भी एकदम खुश है कि उसके आगे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है. तो cos इनवर्स को भी कोई परेशानी नहीं है. ठीक है ना. तो ये बच्चों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक था. ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है. अब इस थीटा को इधर ले आइए तो थीटा प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, राइट. थीटा की वैल्यू वापस रखिए तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2. ये हमारे पास बच्चों रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया. ठीक है ना. तो एकदम सिंपल सा प्रूफ था, लेकिन ये प्रूफ जरूर याद रखिए. क्यों कह रहा हूं मैं ये प्रूफ याद रखिए, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं अगर मैं प्रिंसिपल रेंज बदल दूं. साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल रेंज जानते हो ना, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होती है. कॉस इनवर्स की 0 से पाई होती है. अगर मैं दोनों को बदल दूं, साइन इनवर्स की मान लो मैं पाई से 2 पाई कर दूं, कॉस इनवर्स की मैं सपोज और चेंज कर दूं पाई से 2 पाई, मतलब इस टाइप से चेंज कर दूं, है ना. साइन इनवर्स की पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, इसकी पाई से 2 पाई कर दी, तब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होगा,
तो ये इन सब बातों का पता आपको बच्चों प्रूफ से चलेगा, है ना। आप यही स्टार्ट बिल्कुल ऐसे ही करोगे साइन इनवर्स एक्स थीटा मान के, लेकिन जो एक्चुअल उस समय रेंज दी होगी वो लिखोगे, सेम स्टेप फॉलो करोगे। इस स्टेप पे आके आपको वेरीफाई करना होगा कि पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखें कि 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखें कि रेंज को बिलोंग कर जाए कॉस इनवर्स भी। तो अगर कभी भी आईआईटी में ना बहुत अच्छा कोई क्वेश्चन बना दिया, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बदल के उन्होंने नई रेंज दे दी और तब आपसे ये रिजल्ट पूछ लिया, तो आपको बच्चों ये प्रूफ आने चाहिए। प्रूफ आएगा तो आप बहुत आराम से बिना किसी डिफिकल्टी के इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अभी प्रिंसिपल रेंज को स्टैंडर्ड मान के आपको ये रिजल्ट्स फिलहाल डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चंस एंड में करा दूंगा जिसमें कि हम साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की रेंज को बदल देंगे और बदलने के बाद तब ये रिजल्ट्स क्या बनेंगे वो हम लोग वहीं चेक करके देखेंगे, एज ए क्वेश्चन करेंगे उनको, है ना, एज ए क्वेश्चन। तो फिलहाल अभी बच्चों ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए और मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं इन रिजल्ट्स पे बेस्ड, ठीक है ना। इन रिजल्ट्स पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आप लोगों को। प्रूफ आपको समझ में आ गया, तीनों के तीनों प्रूफ आप इसी तरीके से कर सकते हो। देखो सबसे पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वो है, हमसे कहा गया रेंज निकालने के लिए फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। इस फंक्शन का बच्चों हमसे रेंज कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एक कॉमन मिस्टेक ज्यादातर बच्चे कर देते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। इसका हमें रेंज कैलकुलेट करना है। देखिए फंक्शन की रेंज का मतलब आप जानते ही है ना कि डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स आते हैं, है ना, वो रेंज कहलाते हैं। अब यहां पर इस क्वेश्चन में अगर आपने डोमेन नहीं निकाला ना तो मान के चलिए इस क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसका डोमेन निकालना है। यही इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी और खास बात है कि बिना डोमेन निकाले अगर आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन में गलती के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको पाई बाई 2 लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 लिख देते हैं। तो पाई बाई 2 प्लस कितना हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया। टेन इनवर्स एक्स की रेंज सबको पता है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, उसमें पाई बाई 2 ऐड कर देते हैं और कह देते हैं 0 से पाई सर आंसर आ गया। लेकिन वो गलत है बच्चों। क्यों गलत है, देखो डोमेन निकालो। इसका डोमेन है -1 to 1, इसका भी डोमेन है -1 to 1 और इसका डोमेन है बच्चों टेन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना है, ऑल रियल नंबर, ठीक है। बाद में हमें इनका सबका इंटरसेक्शन भी लेना है। टेन इनवर्स का डोमेन है कितना, ऑल रियल नंबर। तीनों का अगर इंटरसेक्शन लें तो डोमेन बच्चों इस फंक्शन का डोमेन आ गया -1 से लेके 1 तक। अब देखना सारा खेल ना डोमेन का ही है, सारा खेल बच्चों डोमेन का है। तो इसका डोमेन आ गया -1 से लेके 1 तक। अब इस डोमेन में बच्चों मैं रेंज फाइंड आउट करूंगा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो x -1 से 1 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, x -1 से 1 को बिलोंग कर रहा है और fx हमारे पास है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। अब आप इसको पाई बाई 2 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस वाले पार्ट को पाई बाई 2 लिख दीजिए आप। तो ये पार्ट बच्चों मैं इसको पाई बाई 2 लिख रहा हूं, तो fx आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स x। ओके, fx कितना आ गया, पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स x आ गया। अब यार ये पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स x, इसका रेंज कैलकुलेट करते हैं, ठीक। अब देखो x -1 से 1 को बिलोंग कर रहा है ना, क्लोज लगा देता हूं। x -1 से 1 है, जब x -1 से 1 को बिलोंग कर रहा है तब उस समय tan इनवर्स की रेंज क्या होगी वो निकालो। ये नहीं कि tan इनवर्स की रेंज -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बोल दो भाई, वो तो tan इनवर्स की रेंज तब होती है
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बच्चों tan इनवर्स की रेंज कब होती है? जब वो सारी रियल वैल्यूज को अटेंड करे। अगर उसको ऑल रियल वैल्यू दे दो तब वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक जा पाता है tan इनवर्स एक्स। अभी लेकिन उसको सारी रियल वैल्यू मिल ही नहीं रही है, उसको मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब वो -1 और 1 से आगे जा ही नहीं पाएगा, है ना। तो जब x -1 से 1 में लाई कर रहा है उस समय tan इनवर्स x कहां तक जाएगा? tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स -1 तक। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। tan इनवर्स x कितना आ गया? ये पाई बाई 4 हो गया और ये भी कितना हो गया? माइनस का पाई बाई 4 हो गया। अब इसमें पाई बाई 2 ऐड करो, तो इसमें अगर हम पाई बाई 2 ऐड करें, ठीक है बच्चों, तो पाई बाई 2 ऐड करने पे ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 आ गया और इधर पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 कितना हो गया? 3 पाई बाई 4। तो ये इसका फाइनली आंसर आया। जो एफ एक्स फंक्शन का रेंज है, जो एफ एक्स फंक्शन का रेंज है वो है पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 4 तक। ये बच्चों इसका रेंज होगा, पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 4 तक। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में डोमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डोमेन अगर आप नहीं निकालेंगे तो आंसर गलत आएगा इसका, ठीक है ना। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में बच्चों पहले प्रिफर करो डोमेन निकालना, फिर उसके बाद रेंज। क्लियर है ना सभी को? जैसे इसी कंसेप्ट पे बहुत सारे और क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूं, देखो। जैसे सपोज करो हमें यह दे दिया गया कि एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स, और हमसे कह दिया गया इसका रेंज फाइंड आउट कीजिए। इसका बच्चों रेंज फाइंड आउट कीजिए। तो पहले ना एक बार डोमेन का आइडिया ले लीजिए कि डोमेन कितना है ना। डोमेन का आइडिया ले लीजिए, फिर रेंज की बात करेंगे। तो इसका अगर हम पहले डोमेन देखें क्या आएगा, जरा बताओ। डोमेन कैलकुलेट करो, इसका क्या आएगा? इस फंक्शन का डोमेन बताओ। साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स। तो अलग अलग तीनों का डोमेन कैलकुलेट करो और फिर उनका इंटरसेक्शन ले लो। इसका डोमेन -1 to 1, इसका डोमेन बच्चों ऑल रियल नंबर, और इसका डोमेन कितना है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, है ना। ये -1 और 1 के बाहर रहता है। अगर तीनों का इंटरसेक्शन लोगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को देखो, फर्स्ट और लास्ट को देखो, सेकंड तो ऑल रियल नंबर है उसे छोड़ दो, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर दिखाई देंगे इंटरसेक्शन के अंदर, और वो है 1 और -1, 1 और -1 सिर्फ। यानी इस फंक्शन का डोमेन कितना हो गया बच्चों? इस फंक्शन का डोमेन हो गया सिर्फ 2 एलिमेंट 1 और -1, खाली ये इसका डोमेन हो गया। जब डोमेन में फाइनाइट एलिमेंट हैं, जब डोमेन में ही सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, तो रेंज निकालना तो बहुत ही आसान काम है। दोनों पॉइंट्स को उठा के फंक्शन में रख दो, रेंज आ जाएगा। ओके, तो रेंज क्या हो जाएगा इसका? इसका रेंज हो जाएगा बच्चों f(1), f(-1). सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे, एक f(1) और एक f(-1). अब ये आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। f(1) निकाल लो, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये 0 होता है, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा। f(-1) निकाल लो, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, और sec इनवर्स -1 कितना होगा? पाई के बराबर होगा। तो आसानी से यहां पे आप लोग अब रेंज कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो आपने देखा डोमेन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। डोमेन निकालने के बाद फिर आप लोग रेंज कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना। ओके, अब मैं इसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेता हूं आईआईटी का, और उस टाइप का क्वेश्चन हर साल बच्चों आईआईटी में पूछा जा रहा है। एवरी ईयर यू विल गेट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन ऑफ दैट टाइप। तो लिखेंगे सारे बच्चे क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है,
एक सीरीज हमें गिवन है, इफ साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 माइनस एंड सो ऑन प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4 बाई 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 बाई 4 माइनस एंड सो ऑन इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इक्वल टू पाई बाई 2 लिखा हुआ है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन फाइंड x, और कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं, जैसे कि x मॉड x जो है वो 0 से √2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन जो है वो सीरीज इन्वॉल्व है ना, यहां पे इंफिनिटी तक सीरीज जा रही है, तो इन सीरीज का सम कन्वर्जिंग आ जाए, मतलब इनका सम कैलकुलेट हो जाए। इनफाइनाइट सीरीज के लिए रिस्ट्रिक्शंस होती है ना सम कैलकुलेट करने के लिए, तो उसी पर्पज से ये दी गई हैं। तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड बच्चों, इस आइडिया पे बेस्ड ना कई बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इवन एवरी ईयर वहां वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कभी मेंस में भी एडवांस में भी, है ना, इस आइडिया पे बेस्ड। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, साइन इनवर्स एनीथिंग, साइन इनवर्स के आगे कुछ भी एक्सप्रेशन हो प्लस कॉस इनवर्स के आगे कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर ये पाई बाई 2 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा, तभी सम पाई बाई 2 हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई अगर पाई बाई 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई होना ही पड़ेगा। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ क्या करना है, इन दोनों सीरीज को बराबर कर दो आपस में। ठीक है ना, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4 बाई 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 बाई 4 माइनस एंड सो ऑन। इंफिनिटी तक दोनों सीरीज जा रही हैं और दोनों के दोनों इनफाइनाइट जीपी हैं, है ना, दोनों इनफाइनाइट जीपी हैं। तो इनफाइनाइट जीपी का सम कैलकुलेट करो। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना हो गया, माइनस का x बाई 2, तो प्लस x बाई 2 इक्वल टू, यहां पे भी इनफाइनाइट जीपी का सम a अपॉन 1 माइनस आर, तो कॉमन रेशियो कितना है, माइनस का x स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारे पास इस जीपी का सम आ गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ जाएगा। इस x से x कैंसिल कर दो, फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है x से x कैंसिल करने में, क्योंकि x इक्वल टू 0 सोल्यूशन नहीं हो सकता, है ना, मॉड x 0 से ग्रेटर है ना, तो x इक्वल टू 0 सोल्यूशन होने का कोई चांस नहीं है। तो कैंसिल करो और अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। तो देखो क्या आ गया, ये टर्म इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और राइट साइड में ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए और यहां से हमें x की वैल्यू पता चल गई 1 के इक्वल, है ना, ये x की वैल्यू आ गई। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू 1। तो ये बच्चों आइडिया एकदम क्लियर कर लीजिए, इसको भूलना नहीं है। साइन इनवर्स एनीथिंग प्लस कॉस इनवर्स एनीथिंग अगर पाई बाई 2 के बराबर है तो उन दोनों क्वांटिटीज को बराबर होना ही पड़ेगा। क्लियर है ना सबको? ऑलराइट, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, तो ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट भी देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आईआईटी का, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा गया है। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक इक्वेशन हमें गिवन है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस 1 अंडर रूट प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस 1 का अंडर रूट प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का अंडर रूट इक्वल टू पाई बाई 2।
तो देखो इस क्वेश्चन में भी आपको एक हिंट छुपा हुआ है, क्लू छुपा हुआ है, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। इसके ना दो मेथड बताता हूं आपको। पहला मेथड तो बहुत ही सिंपल है, एकदम मेंटोस मेथड है कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। और पहला मेथड देखो बच्चों क्या है, मेथड 1 ये होगा कि जब भी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, इनवर्स इन्वॉल्व है, लॉग इन्वॉल्व है, डिनोमिनेटर में कोई एक्सप्रेशन बैठा हुआ है, डोमेन कंडीशन सबसे पहले चेक कर लिया करो, है ना। सबसे पहला काम डोमेन डिफाइन कर लिया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डोमेन से ही क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे अभी हमने रेंज के क्वेश्चन किए थे तो डोमेन निकालते ही हो गए थे ना सारे, नहीं तो पता चला हम डोमेन नहीं निकालते तो हम उलझते चले जाते, या तो आंसर गलत ले आते, या फिर पता चला हम डेरिवेटिव से रेंज निकालने की कोशिश करते तो इतना उलझ जाते कि रेंज निकल ही नहीं पाता। ओके ना। तो इसलिए पहला मेथड है डोमेन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो tan इनवर्स के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, tan इनवर्स का तो डोमेन सब बच्चों को पता है, ऑल रियल नंबर होता है ना। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है, इसका 0 से बड़ा होना तो बच्चों नेसेसरी है ना, स्क्वायर रूट के अंदर है, करेक्ट। अच्छा, एंड साइन इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है, साइन इनवर्स क्या आप जानते हैं ना, डोमेन -1 से 1 होता है, ठीक है। अंडर रूट लग गया तो निगेटिव तो नहीं आएगा स्क्वायर रूट की वजह से, स्क्वायर रूट हमेशा नॉन निगेटिव होते हैं। ओके, तो x² + x + 1 का अंडर रूट, ये नो डाउट 0 से तो बड़ा है ना, 0 से तो ये बड़ा है। ये स्क्वायर रूट भी हटा देता हूं, बिना स्क्वायर रूट के बात करता हूं, स्क्वायर रूट की जरूरत नहीं है। x² + x + 1, इसको 0 से तो बड़ा होना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ये नंबर लिखा हुआ है, और ये कभी भी 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, नहीं तो साइन इनवर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चों अगर x² + x + 1 ये 1 से बड़ा कोई नंबर हो गया तो साइन इनवर्स का इनपुट 1 से बड़ा आएगा ना, जो कि इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए x² + x + 1 को 0 से 1 में होना पड़ेगा। आ गया देखो आंसर, यहां से x² + x निकालो जरा, x² + x कितना आ गया, -1 से लेके 0 तक, और यहां से कितना लिखा हुआ है, x² + x 0 से बड़ा। ध्यान से देखो दोनों को, यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि x² + x 0 से बड़ा होना चाहिए, और वहां पे हम क्या कह रहे हैं कि x² + x 0 से छोटा होना चाहिए। 0 से बड़ा, 0 से छोटा, एक ही चांस है ना, क्या है, 0 के बराबर होना पड़ेगा। यानी कि बच्चों इसको x² + x को 0 से बराबर होना पड़ेगा, और यहां से x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 0 और -1। देख रहे हो, बिना किसी खास एफर्ट के जेई का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। 0 और -1 दो हमारे पास वैल्यूज आ गई, क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं, एक बार 0 रख के देख सकते हैं, -1 रख के देख सकते हैं, दोनों केसेस में π/2 बनेगा। तो ये तो इसका बच्चों एकदम मेंटोस मेथड था, एकदम सिंपल सा मेथड था, ठीक है ना, दिमाग की बत्ती जलाने वाला मेथड था ये, है ना, जिसमें आपने डोमेन कंडीशन से इसको सॉल्व कर लिया। इसका दूसरा एक और मेथड हो सकता है, वो ये है कि ऐसे क्वेश्चन में ना हम इस tan इनवर्स को कन्वर्ट कर लेंगे, इस tan इनवर्स को ना cos इनवर्स बना लेंगे, इसको cos इनवर्स बना लेंगे तो फिर वही कंसेप्ट यूज कर लेंगे। cos इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है प्लस साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है, उन दोनों को बराबर होना चाहिए ना, उन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, वहां से भी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जल्दी से वो भी मेथड बता देता हूं। तो दूसरा मेथड ये है कि tan इनवर्स x² + x का अंडर रूट प्लस साइन इनवर्स x² + x + 1 का अंडर रूट इक्वल टू π/2, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। इसको जल्दी से ना cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो वो सिंपल काम है। इसको कुछ लेट कर लो, थीटा वगैरह, इसको बच्चों मैंने थीटा लेट कर लिया, यहां से tan थीटा की वैल्यू आ गई x² + x। अब एक ट्रायंगल बनाओ और पाइथागोरस की हेल्प से, ये तो x² + x हो गया, ये 1 हो गया, हाइपोटेनियस निकालेंगे तो वो आ जाएगा x² + x + 1 का अंडर रूट। यहां से cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो cos थीटा कितना आ गया बच्चों,
1/x² प्लस x प्लस 1 का अंडर रूट। तो थीटा कितना हो गया, कॉस इनवर्स 1/x² प्लस x प्लस 1 का अंडर रूट, है ना, ये आ गया। यानी कि फाइनली हमने थीटा जो tan इनवर्स है उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया और इस इक्वेशन में डाल दो। जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 1/x² प्लस x प्लस 1 का अंडर रूट प्लस साइन इनवर्स x² प्लस x प्लस 1 का अंडर रूट और इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, π/2। ठीक है ना, अब आप समझ गए ना कंसेप्ट, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इक्वल टू π/2। तो बच्चों उन समथिंग समथिंग को बराबर होना पड़ेगा, यानी ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल करते ही आंसर मिल जाएगा। तो 1/x² प्लस x प्लस 1 का अंडर रूट इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 का अंडर रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x² प्लस x प्लस 1 और x² प्लस x 0 आ गया, तो x की आपको दो पॉसिबल वैल्यू मिल गई ना, 0 और -1, है ना। तो दोनों मेथड से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया और आपको कंसेप्चुअली क्लियर हो गया कि डोमेन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डोमेन कंडीशन जरूर निकाल लेनी चाहिए, कई बार उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमने इसको साइन इनवर्स मतलब π/2 के इक्वल लिखा हुआ था, साइन इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग इक्वल टू π/2, तो tan इनवर्स वाले को मैंने कॉस इनवर्स में बदल दिया ताकि दोनों के इनपुट को हम बराबर कर लें। दोनों के इनपुट बराबर हो गए, हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो बच्चों ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे जो आज हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उनके ऊपर बेस्ड, जो कि प्रीवियस ईयर आईआईटी में भी पूछे जा चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की और जो बाकी बची हुई आइडेंटिटीज है वो हम लोग करेंगे और उन पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो इसलिए कंटिन्यूअसली बच्चों वॉच करते रहिए डाउटनेट एकेडमी चैनल पे, जो ये सीरीज चल रही है इनको पढ़ते रहिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।